हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूं, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा, तो इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम लोग स्टोरी का टाइटल देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। टाइटल क्या है? द डंकीज एंड द फार्मर। देखिए, डंकी मतलब होता है गधा, यस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लुरल है। जब किसी भी नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लुरल होता है। तो क्या हो जाएगा? गधे और किसान। फार्मर मतलब होता है किसान, तो क्या हो जाएगा? गधे और किसान। अब हम लोग स्टोरी को रीड करते हैं। वंस अ फार्मर हैड अ बिग फार्म। देखिए, वंस मतलब होता है एक बार अ फार्मर एक किसान हैड मतलब देखिए, हैड अ बिग फार्म मतलब किसान के पास एक बड़ा खेत था। फार्म मतलब होता है खेत, एक बड़ा खेत था। देखिए, जब भी सेंटेंस में आपको हैड दिखाई दे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब नहीं, क्या चीज़? ऑब्जेक्ट। तो ये जो होता है, इसका हैड का अर्थ होता है उसके पास कुछ था। हैज होता तो उसके पास कुछ है, हैड है इसका मतलब उसके पास कुछ था। तो एक बार एक किसान के पास एक बड़ा खेत था। ही ओन्ड मैनी डंकीज। देखिए, उसके पास था बहुत सारे डंकीज मतलब बहुत सारे गधे। उसके पास बहुत सारे गधे भी था। द फार्मर वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज डंकीज। देखिए, प्राउड मतलब होता है गर्व, तो क्या होगा? द फार्मर किसान वाज मतलब था, वेरी प्राउड मतलब किसान को बहुत गर्व था, ऑफ हिज डंकीज अपने गधों का बहुत उसको गर्व था। क्योंकि दे वर्कड वेरी हार्ड, क्योंकि उन्होंने, फॉर मतलब होगा क्योंकि, फॉर मतलब होता है के लिए भी, लेकिन फॉर का जो यहाँ अर्थ निकलेगा वो निकलेगा क्योंकि दे वर्कड हार्ड। देखिए, दे जो है सो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद दे जो है सो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है, तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस में। इसका हिंदी हम लोग कहते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई में। दे वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत ही मेहनत करता था। कौन? वे लोग बहुत ही मेहनत करता था। कौन? गधे लोग, है ना। ही वॉज वेरी काइंड टू हिज डंकीज एंड दे लव्ड हिम टू। देखो, ही वॉज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु था, टू हिज डंकीज। देखो, अपने डंकीज के, अपने गधों के प्रति बहुत ही वो दयालु था। एंड और दे लव्ड, और वे लोग भी प्यार करते थे, वे लोग भी पसंद करते थे। हिम मतलब उसको, किसको? किसान को। टू मतलब बहुत ज़्यादा, उसको भी, किसान को भी वो प्यार करता था, पसंद करता था, गधे लोग। वन नाइट मतलब एक रात। A donkey noticed the shadowy figure of a thief sneaking across the fields towards the farm। देखिए, a donkey एक गधा, noticed मतलब देखा या फिर ध्यान दिया, the shadowy figure मतलब क्या चीज़? छायादार आकृति। फिगर मतलब आकृति, shadowy मतलब छायादार आकृति को, of a thief मतलब एक चोर का, ऑफ प्रीपोजिशन है, एक चोर का। स्नीकिंग अक्रॉस द फील्ड्स मतलब खेतों की से होते हुए। स्नीकिंग अक्रॉस द फील्ड्स इसका मतलब हुआ खेतों से होकर। टुवार्ड्स द फार्म खेत की ओर आते हुए। उसने देखा खेतों से होकर खेत की ओर एक जो है सो चोर को आते हुए, उसका छायादार को देखा। किसने? नोटिस किया। किसने? डंकी ने। द डंकी ग्री वेरी नर्वस। डंकी जो था, गधा जो था, वो बहुत ही क्या हुआ? नर्वस हो गया, बहुत ही घबरा गया। एंड बिगेन
टू किक एंड जंप अबाउट। देखिए और बिगेन, देखिए बिगिन मतलब होता है शुरू करना, बिगेन जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। और बिगेन और शुरू कर दिया, टू किक एंड जंप उछल कूद करना। किक एंड जंप क्या इसका मतलब होता है उछल कूद करना, उछल कूद करना शुरू कर दिया। ही बिगेन टू ब्रे, वह शुरू कर दिया, वह स्टार्ट कर दिया, टू ब्रे मतलब चिल्लाना चीखना। ही हाउ, ही हाउ, ही हाउ इसका मतलब क्या हुआ, वह चिल्लाना शुरू कर दिया, ही हाउ, ही हाउ। द अदर डंकीज ऑल्सो ज्वाइंड हिम, जो दूसरे डंकी थी, अदर डंकीज मतलब जो दूसरे डंकी थे, दूसरे गधे थे, वो भी, ऑल्सो मतलब क्या होगा भी, वो भी ज्वाइंड मतलब शामिल हो गया, हिम उसके साथ। जो गधा चिल्ला रहा था, उछल कूद कर रहा था, उसके साथ दूसरे गधे भी शामिल हो गया। दे ऑल किक एंड जम्प्ड एंड मेड लाउड ब्राइंग नॉइजेज। देखो दे मतलब वे सब, दे ऑल मतलब वे सब, किक एंड जम्प वे सब उछल कूद करने लगे, वे सभी मिलकर उछल कूद करने लगे। एंड और मेड लाउड ब्राइंग नॉइज और ज़ोर से चीखने लगे, और ज़ोर से क्या करने लगे, चीखने लगे, हल्ला करने लगे, और भी ज़ोर से हंगामा करने लगे। ही हाउ, ही हाउ किस तरह हल्ला कर रहा था, ही हाउ, ही हाउ। द फार्मर वॉक अप हियरिंग ऑल द कमोशन। देखिए वॉकअप मतलब होता है, वेकअप मतलब होता है जगना, वॉकअप जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो द फार्मर वॉकअप, फार्मर जो है सो जगा, हियरिंग ऑल द कमोशन, कमोशन मतलब होता है शोर शराबा हंगामा। तो हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनकर, ऑल द कमोशन मतलब सारे शोर शराबे को। किसान जो था वो जगा सारे शोर शराबा को सुनकर। ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड, वह कूदा, वह उछला, वह निकला, ऑफ द बेड कहाँ से, बेड से, बिस्तर से वह निकला। एंड रैन डाउन टुवार्ड्स द स्टेबल और भागा, रन डाउन मतलब क्या होगा, और भागा। रन मतलब होता है दौड़ना, रन जो है सो सेकेंड फॉर्म है, दौड़ना भागना होता है, तो भागा। डाउन, रन डाउन मतलब भागा, टुवार्ड्स द स्टेबल स्तबल की और। देखिए स्टेबल मतलब होता है स्तबल, स्तबल क्या होता है, वैसा जगह जहाँ, वैसा घेराव जहाँ जानवरों को रखा जाता है उसको स्तबल कहते हैं। तो स्तबल की ओर भागा। एट डैट मोमेंट, एट डैट मोमेंट मतलब क्या होगा, उसी पल या फिर उसी क्षण में। ही सॉ द थीप, देखिए ही सॉ उसने देखा, सी मतलब होता है देखना, सॉ जो है सो उसका सेकेंड फॉर्म है। तो उसने देखा द थीप, किसको, चोर को, किसने, फार्मर ने, किसान ने देखा चोर को। सीइंग द फार्मर द थीप गॉट स्कैर्ड। देखो सीइंग, सीइंग मतलब देखकर, सी मतलब होता है देखना, सीइंग मतलब होगा देखकर। द फार्मर देखकर, द फार्मर किसान को देखकर, द थीप चोर गॉट स्कैर्ड बहुत ही भयभीत हो गया या फिर डर गया। स्केयर मतलब होता है डरना, बहुत ही भयभीत या फिर डर गया। एंड और रैन अवे फ्रॉम द फार, और रैन अवे, रैन अवे मतलब भाग गया। फ्रॉम द फार, फार मतलब होता है दूर, तो दूर से ही किसान को देखकर बहुत ही वो भयभीत हुआ, बहुत ही डरा और दूर से हुआ भाग गया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द फार्मर पैटेड हिज डंकीज इन ग्रेटिट्यूड। देखिए द फार्मर मतलब किसान, पैटेड, पेट मतलब होता है थपथपाना, पैटेड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो किसान ने थपथपाया, क्या हो जाएगा, किसान ने थपथपाया हिज डंकीज अपने गधों को, इन ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ, है ना। इन ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता से, कृतज्ञता से या फिर कृतज्ञता पूर्वक अपने गधों को क्या किया, थपथपाया उसके पीठ को। द डंकीज इन रिटर्न, देखो द डंकीज यहाँ कोमा लगा हुआ है, तो द डंकीज मतलब गधे, इन रिटर्न, इन रिटर्न मतलब होता है बदले में, गधे ने बदले में, वर वेरी हैप्पी बहुत खुश थे, बदले में गधे बहुत खुश थे। डैट, डैट मतलब की, जो इस यहाँ डैट आया है वो कंजंक्शन है कि। दे हैड हेल्प्ड द फार्मर मतलब उन्होंने क्या किया, मदद किया, सहायता किया, किसको, किसान को, इसीलिए वह बहुत ही क्या हुआ, बहुत ही खुश हुआ गधा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका मॉरल। मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा।
इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिला। देखिए, काइंडनेस ऑलवेज रिपे। देखिए, काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, काइंड मतलब होता है दयालु, काइंडनेस मतलब दयालुता, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, रिपे मतलब होता है क्या है करना, रिपे मतलब देना, फल देना, कह सकते हैं फल देना। तो क्या हो जाएगा, काइंडनेस ऑलवेज। देखिए, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जब भी वर्ब में एस या ई एस या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, कहने का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यदि सेंटेंस में आता हो तो इसका मतलब वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सब्जेक्ट के बाद। ये मेरा क्या है, काइंडनेस सब्जेक्ट है, काइंडनेस जो है सो क्या है, सब्जेक्ट है ना, और ये वर्ब या V5 है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। इसका हम लोग हिंदी करते हैं। काइंडनेस मतलब दयालुता हमेशा क्या करता है, फल देता है। तो दोस्त, आप सभी को स्टोरी कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको यदि ये अच्छा लगा होगा, इससे कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा, और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।